हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे अपन, अपना टॉपिक था वो तो अपने कंप्लीट करवा दिया था पैरामीटर। चलो जी, उससे आगे की बात करते हैं। आज अपन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत और धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत कैसे बनाई जाती है। क्या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर आपसे कि वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत और धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आ जाओ, आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे। पहले तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, मतलब डायग्राम ही है। डायग्राम से अपन धारा निकालेंगे और वोल्टा निकालेंगे। ठीक है, वोल्टा स्रोत से अपन धारा निकाल के धारा स्रोत का निर्माण करेंगे। ये क्या हो गया, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत। और धारा स्रोत बनाएंगे अपन पहले डायग्राम में। उस धारा स्रोत से अपन क्या निकालेंगे, वोल्टा स्रोत निकालेंगे। वोल्टा स्रोत निकालने के बाद उसका क्या बनाएंगे, वोल्टा स्रोत का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसकी हेडिंग हो गई वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत बनाना। क्लियर है। अब इसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल निकालेंगे। ओके, आ जाओ। तो क्वेश्चन आ सकता है, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन, या हेडिंग मान लो आप, तो कोई क्वेश्चन छोड़ो। वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत या वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन, या वोल्टा या धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत में परिवर्तन। ज्ञात करो। ठीक है, या फिर ज्ञात करना। चलो जी, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन। ठीक है, आ जाओ। तो फिर वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन। चलो जी, आ जाओ। पहले क्या करेंगे अपन, वोल्टा स्रोत का डायग्राम बनाएंगे। पीछे पढ़ा भी चुकी हूँ वोल्टा स्रोत क्या होता है, धारा स्रोत क्या होता है, इन दोनों का डायग्राम कैसे होता है आप लोगों को पता है। जाके पीछे हेडिंग में देख लेना, या फिर डेफिनेशन लिखवाई थी इनकी विद डायग्राम। तो देखो, वोल्टा क्रम किस में जुड़ा होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में। और धारा स्रोत किस में जुड़ा होता है, हमेशा समांतर क्रम में। ठीक है, तो आ जाओ। ये अपन ने क्या ले लिया, कोई यहाँ पे वोल्टा स्रोत जोड़ दिया। ओके, और यहाँ पे अपन श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं, प्रतिरोध। ओके जी, आ जाओ। तो और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, मान लो कोई आउटपुट बोल दिया। ठीक है, अब ये जो वोल्टा स्रोत है, इस यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव यहाँ है तो आपको पता है कि धारा इस साइड जाएगी। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे E, और इसको क्या दे दिया, I। और ये क्या हो गई अपनी धारा I, सॉरी, इसको क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस को R, इसको क्या दिया, धारा को I, और ये क्या है, वोल्ट मीटर, इसको किसी नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, E से। आ जाओ। तो अब ये जो वोल्टा स्रोत का डायग्राम है अपने पास, इस वोल्टा स्रोत से अपने को क्या बनाना है, धारा स्रोत बनाना है। ठीक है, ये जो वोल्टा स्रोत है, इसको अपन, ये जो डायग्राम बनाया मैंने वोल्टा स्रोत का, इसको अपन किसके डायग्राम में परिवर्तन करेंगे, धारा स्रोत के डायग्राम में परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है कि वोल्टा स्रोत कैसे निकालते हैं, सॉरी, धारा कैसे निकालते हैं, वोल्टा स्रोत से धारा कैसे निकालते हैं, वोल्टा अपॉन प्रतिरोध। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, क्या, धारा कैसे निकालोगे भाई, वोल्टा अपॉन प्रतिरोध, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो, यहाँ I इक्वल कितना हो जाएगा, वोल्टा कितनी है, E है, तो E कर दो, और R क्या है, R है,
तो R कर दो। यहाँ पे अपने पास धारा कितनी आ गई, I इक्वल E/R आ गई। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। डायग्राम अपने को दे देगा। ये वोल्टा के ऊपर, वोल्टा जो स्रोत है उसको क्या नामिंग देता है वो उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बस इतना याद रखना, अगर वोल्टा स्रोत का डायग्राम दे दे तो ये याद रखना कि वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, और वहाँ से अगर आपको धारा चाहिए तो क्या हो जाएगा, धारा का फॉर्मूला I इक्वल V/R। ठीक है, धारा इक्वल वोल्टा अपॉन प्रतिरोध। ठीक है, अब वो वोल्टा यहाँ पे अपन ने देखो क्या किससे रिप्रेजेंट की थी, E नाम से की थी, और यहाँ पे क्या हो गया, R हो गया। बस अब यही जो I अपन ने धारा निकाली है, इसी से अपन क्या करेंगे, धारा स्रोत का निर्माण करेंगे। देखो तो फिर एलो जी, ये मैंने क्या कर दिया, कोई यहाँ पे धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी, धारा प्रवाहित कर दी। अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि वोल्टा स्रोत हमेशा श्रेणी क्रम में होता है और धारा स्रोत हमेशा किस में होता है, समांतर क्रम में होता है। क्या, ये चीज जरूर याद करके चलना कि वोल्टा स्रोत हमेशा किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और धारा स्रोत हमेशा किस में होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो ये जब समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसको समांतर क्रम में जोड़ दो आप ऐसे, पहले तो एलो जी जोड़ दिया, और वही यहाँ पे क्या कर दोगे, आउटपुट दे दो। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। एलो जी कर दिया। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि ये एरो है ना, एरो नहीं है ये, यहाँ पे मैंने धारा डिनोट की है कि ये धारा इस साइड से जाके यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे आएगी ये धारा। ठीक है, एरो मत समझ लेना इसको। अब ये क्या कर रहे हैं अपन, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत का निर्माण कर रहे हैं ना, तो धारा स्रोत तो अपन ने बना दिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये जो वोल्टा स्रोत से धारा निकाली है ना, ये वाली क्या कर दोगे आप लोग, यहाँ पे लिख दोगे। तो क्या हो गया, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन हो गया। चलो तो I इक्वल E/R। ओके, ये इसका है भाई। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे, वोल्टा स्रोत, और इसको आप क्या बोलोगे, धारा स्रोत। इसको क्या बोल दोगे, धारा स्रोत। क्लियर है? कुछ भी नहीं है। देखो, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन किया है। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालेंगे कि धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत में परिवर्तन। सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे अपन, धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत में परिवर्तन। एलो जी, हाँ, अब पहले क्या करेंगे, ये वाला धारा स्रोत बनाएंगे, इससे वोल्टा निकालेंगे, फिर वो वोल्टा स्रोत बनाएंगे। धारा स्रोत का डायग्राम आपको पता है, ये लो, इसको जोड़ दो समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि धारा स्रोत का निर्माण कर रहे हैं अपन, धारा स्रोत का डायग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, जैसे आपको अच्छा लगे जोड़ो। एलो, ठीक है। यहाँ पे क्या, धारा क्या कर देंगे, E इक्वल I/R मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, ये धारा है तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, I से, और ये रेजिस्टेंस है तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे कर देंगे, R से। ये धारा यहाँ से जाके यहाँ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो चलो अब ये देखो, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत, अपन ने धारा निकाली थी तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, धारा इक्वल वोल्टा अपॉन प्रतिरोध होता है। अब अगर यहाँ से वोल्टा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, धारा स्रोत से वोल्टा निकालोगे, वोल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल I/R। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बस क्या है, वोल्टा E मानेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे E लिए इसलिए E लिखेंगे अपन, E इक्वल I/R। ये क्या किया अपन ने, धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत निकाल लिया, वोल्टा निकाल ली। अब चलो इस वोल्टा धारा स्रोत से वोल्टा स्रोत का डायग्राम बनाते हैं। देखो कुछ भी नहीं है भाई लोगों,
एलो, पर ये श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ये नहीं है कि इसको भी समांतर क्रम में जोड़ दोगे आप। याद रखना, बस मुझे पता है यही गलती करोगे आप लोग, और कुछ नहीं करने वाले। ये आउटपुट है एलो। हाँ जी, ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, ई इक्वल आई आर। वोल्टा स्रोत क्या निकाला, क्या आया अपने पास, आई आर। बस ये सिंपल सा फंडा था। इतनी चीज याद रखना, बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि धारा स्रोत हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होगा और वोल्टा स्रोत हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। क्या होगा, धारा स्रोत हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होगा और वोल्टा स्रोत हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। ठीक है, निकल गया आप परिवर्तन देख लिया। अब इसके ऊपर अपने एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अपने के पास क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि धारा स्रोत का निर्माण करो। ठीक है, मान लो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई, क्वेश्चन ये है, धारा स्रोत का निर्माण करो। एलो जी, डायग्राम क्या दे देगा, धारा स्रोत का निर्माण करना है तो डेफिनेटली बात है, बेसिक सी बात है कि वो वोल्टा स्रोत का डायग्राम देगा आपको। क्या देगा, वोल्टा स्रोत का डायग्राम देगा। तो देखो वोल्टा स्रोत का डायग्राम क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है भाई। ये लो, वो यहाँ पे ये जोड़ देगा, ये यहाँ पे आपको क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। है जी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दे दिया 4 ओम और यहाँ पे इसने दे दिया 8 ओम। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। अब इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, वोल्टा स्रोत से धारा स्रोत बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल आई आर। क्या होता है, सॉरी, धारा निकालनी है, I इक्वल V अपॉन R होता है। तो I इक्वल V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल V कितना दे रखा है, 8। प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4। तो I इक्वल कितना हो गया, 2। अब क्या करना है, स्रोत का निर्माण करना है। ये नहीं है कि यहाँ पे ये स्रोत दे दिया था आपने, ये I इक्वल टू निकाल कर खुश होके बैठ गए कि हाँ चलो हो गया अपना क्वेश्चन और 1 नंबर अपने को मिल गया। ना ना, ऊपर देखो क्या बोल रहा है कि निर्माण करो, धारा स्रोत का निर्माण करो। तो डायग्राम बनाना है आप लोगों को यहाँ पे। तो आ जाओ, ये लो, जोड़ दो इसको समांतर क्रम में। ठीक है, और यहाँ पे वही आउटपुट लगा दो अपना। ये लो जी, ओके। अब यहाँ पे धारा अपन ने निकाली वो कितनी थी, 2 थी। क्या थी, 2 थी। और ये क्या हो गया, R था। है कि नहीं है? तो बस यही अपने को क्या करना है, या फिर यहाँ पे ये लिख दो, इस धारा को 2 एम्पियर के रूप में लिख दो भाई। आप लोग क्या कर दोगे, 2 एम्पियर के रूप में। ये इतना लिख के आओगे ना, तब जाके 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आए। या फिर ये भी बोल दे कि वोल्टा स्रोत का निर्माण करो, तो धारा स्रोत का आपको डायग्राम देगा, फिर उससे आपको वोल्टा निकालनी है और फिर उसका डायग्राम बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो, ये अपना कुछ टॉपिक रह गया था पीछे, जो उसको अभी कंप्लीट किया है। आ जाओ जी, अब अपन बात करते चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा निकालते हैं। क्या करेंगे, चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा आज अपन निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी है कि चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी व निर्गत प्रतिबाधा। हेलो जी, आ जाओ। इसके लिए वैसे ही बात करेंगे, माना कि किसी चतुर टर्मिनल
जाल में। दो निवेशी प्रतिबाधा दो निवेशी धारा कौन कौन सी, I1 व कैपिटल I1 व I2, और दो निवेशी वोल्टा V1 व V2 लेते हैं। ठीक है, वो ही सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे जो अपन ने चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क के अंदर बनाया था कि नहीं बनाया था। ऐसे ही डायग्राम बना के फिर अपन क्या करेंगे, जेड पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे और फिर वहां से अपन क्या कर लेंगे, इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, आ जाओ तो फिर सबसे पहले निकालते हैं निवेशी प्रतिबाधा। क्या, निवेशी प्रतिबाधा। लाइन लिख देना। माना निर्गत प्रतिबाधा कितनी है, ZL। यहाँ लोड प्रतिबाधा का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात है। ठीक है, निर्गत प्रतिबाधा Z है और लोड प्रतिबाधा का मान अपने को क्या है, ज्ञात है। माना निर्गत प्रतिबाधा ZL है। तो आ जाओ, वो ही चतुर्थ टर्मिनल का सेम टू सेम डायग्राम बना दो। ये लो भाई, लो जी, बना दिया। ठीक है, ये दो इनपुट के और ये दो आउटपुट। लो जी, अब क्या किया मैंने, क्या किया, यहाँ पे धारा I1 है तो यहाँ पे वोल्टता कितनी हो जाएगी, V1 है। ठीक है, पर कैपिटल में है, क्या है, यहाँ पे धारा I1 है तो वोल्टता क्या है, V1 है, और यहाँ पे धारा I2 है तो वोल्टता क्या है, V2 है कि नहीं है। ये 2 2 सीधा